मैं अकेला। अब देख मुझे साथी चाह रहा मौलाना जमील। मैं यहाँ देख बीजेपी चाहती है मुसलमान जीत का ना जा, और देखो कमोबेश कांग्रेस भी हुई चाह। कांग्रेस ने समाज उसने ये कहा था अगर भारत माता की जय नहीं बोलता तो भारत में नहीं रहो, पाकिस्तान में चले गए। आज भी कह रहा हूँ, उसे इतनी हिम्मत किसने दे दी तुम पाकिस्तान चले जाओ भाई। अगर किरदार हो जाए कोई बात नहीं, ये उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। कि निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा का ख्वाब में दीदार हो जाए। कि उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शहजाद जी जो लक्सर विधानसभा से हैं, और हमारे मौलाना जमील कासमी जी जो बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर और क्या नाम जो हो इनको लोकसभा हरिद्वार के लिए एमपी के लिए चुनाव के लिए उतारा है। ये 2024 है, ये एक बहुत अहम साल है। अगर हम इन 20 दिन में हम नहीं जागे तो मैं समझ रहा 100 साल पीछे हट जाएंगे। और ये आप देख भी रहेगा पूरे देश की क्या समस्या है। सत्तारूढ़ पार्टी है, उन्होंने सबने आंख मूंद रखी और कान बहरे कर रखे। सिर्फ यह है कि हम सत्ता ही चाहिए, लेकिन बहन जी ने अपना दिमाग लगाया और हमारे बीच में मौलाना जमील अहमद कासमी जी को हमारे बीच में उतारा है। क्योंकि उन्होंने किस लिए उतारा है कि वहाँ मेरा वोट बैंक है जिसमें 4.5 लाख के करीब एससी समाज है और 5.5 लाख के करीब हमारा मोमडन समाज है, मुस्लिम समाज है। तो हमारा एससी समाज जो हो वो बहन जी के साथ में बिल्कुल तन मन धन से जान माल से साथ खड़ा है। और आप भी अगर जहाँ इसमें आप अपनी आहुति दे दो, आप अपना सहयोग कर दो, तो दिल्ली दूर नहीं जो हमारे मौलाना कासमी साहब पहुँच जाएंगे। क्या नाम हो, अगर मोहम्मद शहजाद जी ना होते तो हमारा अभी प्रतिनिधित्व उत्तराखंड में ना होता। ये क्या नाम, मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूँ। हमारे भाई साहब जो माननीय शहजाद जी विधायक जी हैं, ये हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की, हमारे समाज की हर बात उठाना विधानसभा को मजबूर कर देते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हमारा होनहार जो प्रत्याशी है मौलाना जमील कासमी जी, वह भी एक पढ़े लिखे इंसान है और बहुत माइंडेड इंसान है और सामाजिक है। और हमारे लोग 19 तारीख तक बस काम छोड़ दो और भाई जो चुनाव में लग जाओ। और जी एक गांव से जो हमारे गांव है उसमें बिल्कुल हाथी का बटन सुबह ही दबा दो, सुबह 8 बजे से और 11 बजे तक उसे फ्री कर दो अपने वो कर। मैं इसी के सम्मानित बुजुर्गों साथियों, देखो आज सब समझदार है, कोई ना समझ नहीं है। आप लोगों ने मुझे बहुत भारी वोट दिया और मैं जीता, लेकिन मेरी कोशिश है कि जिस लिए तुमने वोट दिया वो काम मैं करूं। मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं लड़ाऊंगा नहीं, लड़ाया तो नहीं किसी को भाई। मैं तो चाहूं कि लड़ना ही बंद हो जा। मारे पैसे पर दुनिया ऐश करो, लड़ो हम, पैसे खामो वो, कुमाओ हम, और भाई मजे लें लोग। अगर हम अपनों की सुनने लगा तो मारा पैसा हमारे घर में। और भाई काम को मैं कहता नहीं, तुम्हें पता, सबको, सारे गांव को पता, सारे गवांड को पता। मैं अकेला
अब देख मुझे साथी चाह रहा मौलाना जमील, मैं यहाँ देहरादून में लड़ो जाऊंगा, यो वहाँ झगड़ो जाएगा दिल्ली इंशाल्लाह। भाई। एक संसद था हमारा शफीकुर रहमान बर्क, संभल का रहने वाला था, उम्र उसकी 94 साल थी, अभी इंतकाल हुआ। संसद रहते हुए इंतकाल हुआ। जब बात आ रही थी सदन में, वंदे मातरम गाने की बात थी, और वो लोग भारत माता की जय बोल रहे थे, तो वो लिकड़ का जा रहा था, उसका किसी ने पल्ला पकड़ा, न झटक कर लिकड़ गया। एक नया नया नेता हुआ हमारे ऊपर, हम नहीं बनाया, जिसे हमें तो पता नहीं हो है कौन भाई, सच बात तो यो हमें तो यो पता नहीं हो किस गांव का किस शहर का, तुम्हें पता हो तुम बता दो। वो उसने ये कहा था अगर भारत माता की जय नहीं बोलता तो भारत में नहीं रहो, पाकिस्तान में चले जाओ। आज भी कह रहा हूँ, आज भी उसे इतनी हिम्मत किसने दे दी कि वो इतने बड़े समाज मुसलमान, तुम पाकिस्तान चले जाओ। भाई कोई ढंग सिर का आदमी कह लो तो ठीक है, जो हमारे ऑटो में जीत का आया वो हम ही कह रहा। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता भाई, केला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन जब हो चना भाड़ पर तो जब ही जाएगा, जब है नहीं तो क्या चला जाएगा, क्या पता लग जाएगा। भाई आपने मुझे भेजा है, आपको पहले दिन से दिखाई दे रहा होगा, जो भी कौम का मुद्दा आता है जिसे कोई नहीं उठाता उसे हम उठाओ। कम से कम हिंदुस्तान को, इसे पूरे उत्तराखंड को पता तो लगो ये वहाँ मुसलमान विधायक है। बीजेपी चाहती है मुसलमान जीत का ना जा, और देखो कमोबेश कांग्रेस भी हुई चाह, कांग्रेस ने समाजवादी ने मुसलमानों का नाम भी लेना छोड़ दिया। हल्द्वानी दंगा हुआ इतना बड़ा, 92 लोग जेल में, जिनमें 5 औरतें भी। एक सदन में एक दिन हल्द्वानी के दंगे का नाम नहीं लिया। जब बोल रहा था उनका नेता ये कह रहा था मैं दंगइयों के पक्ष में नहीं हूं, दंगई मतलब मुसलमान, मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। तो बोल क्यों रहा भाई? जिसने पहले गोली चलाई थी हमने लिया था नाम उसका, वहां से सदन में सबके सामने लिया था। तो भाई मैं तो गुजारिश करना आया हूं, आपके बीच का है, आपका भाई है, मेरा भी भाई है, इसका बक्सा पूरा अटाकोट भर दो। खुदा हाफिज। के साथ में शुक्रिया के साथ में, वैसे तो पुराने सलाम होते रहे आप लोगों से, लॉकडाउन के बाद जो है हाज़िरी नहीं हो पाई थी, वरना यहाँ मदरसों में जलसों में प्रोग्राम होते रहते थे। अभी आया था मैं 1.5 महीने पहले यही रनसुरे में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 2 घंटे मेरी तकरीर बयान हुआ, तो दोपहर में बैठे रहे सब लोग। पिछली मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बस आइंदा के लिए दुआओं की दरख्वास्त के साथ साथ, चूँकि नमाज का वक्त हो रहा है, दुआओं की दरख्वास्त के साथ साथ आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे हमारे विधायक जी ने कहा है कि एक तो यहाँ देहरादून बैठकर यहाँ आप लोगों की समस्याओं का इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सकेगा प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, विधानसभा में अंदर बोलने की ज़रूरत पड़ती है बोलते हैं, कहीं विकास का काम करने की ज़रूरत पड़ती है विकास का काम करते हैं अपनी विधानसभा में। तो एक आप जैसे आपने वकील बना रखा हमारे विधायक जी को, एक अपना छोटा सा वकील बना के दिल्ली में भेज दो, समझ गए, जितना गुड़ डाला जाएगा इतना मीठा होगा, समझ गए भाई, जितना माशाअल्लाह 1 से 2 भले, उधर से कोई समस्या होगी भाई उसकी कोशिश हम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है जैसे विधायक जी की विधानसभा नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह विकास में भी, और वैसे वहाँ भी मतलब जब वो मौका पड़ा है उत्तरकाशी वगैरह का, तो विधायक जी बोले उठाया है मसले, तो खुदा का शुक्र है कि मैं भी, आप पूरी इंक्वायरी कर जाइए, पूरे मुजफ्फरनगर में मेरी नंबर 1 रही विधानसभा, विकास में भी और जान माल इज्जतों के, आबरुओं के और पैसे की सुरक्षा में भी। किसी का एक पैसा कहीं थाने में दलाली और रिश्वतखोरों में बर्बाद नहीं हुआ, तमाम थाने को दरवाजे बंद हो गए थे दलालों के लिए 6 साल तक, और करोड़ रुपया बचा है पब्लिक का। और खुदा का शुक्र है कि कोई लड़ाई वाली राजनीति नहीं की, पूरे उसमें घूम जाइए, नंबर 1 रही है पूरे मुजफ्फरनगर में। तो इसलिए जैसे हमने किया है, मिजाज है, विधायक जी यहाँ कर रहे हैं, तो विधायक जी की रोशनी में
ये जहाँ जहाँ मुझे ले जा रहे हैं। भाई ऐसा है कि पुराने ताल्लुकात तो हमारे बहुत पहले थे विधायक जी से भी, लेकिन अब अंगूठा पकड़ पकड़ के मुझे चला रहे हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये चला रहे हैं, चूँकि इस लाइन से मैं नया हूँ, मोहब्बतों की लाइन से तो पुराना हूँ, सलाम कलाम मुलाकातें, लेकिन ये जो ये लाइन है, ये अंडर के अंडरग्राउंड, ये इसके कीड़े माशाल्लाह हमारे विधायक जी रहे हैं। हर मैदान के घुड़सवार हैं। हम तो लहरों पे नज़र मारते हैं मगर ये तह में डूब जाते हैं। तो आप लोगों की मोहब्बतों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कसम खुदा की आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा और आप लोगों को अल्लाह इसका अच्छा बदला देंगे। जो आप लोग यहाँ मोहब्बतों का सलूक करेंगे, सबूत देंगे। तो इसलिए दरख्वास्त है कि 19 होने वाली तारीख को 19 को आप लोग मतलब मोहब्बतों के साथ, दुआओं के साथ हाथी का बटन दबा के पार्टी को भी और हमें भी और विधायक जी का भी अल्हम्दुलिल्लाह सर बुलंद रहेगा, आप लोगों के आगे भी कदर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ, दुआओं के साथ, खुदा सबको सलामत रखे, हर साइड से, हर लाइन से सुरक्षित रखे और स्वास्थ्य रखे। जितने भी मतलब ये कि हमारे मनमोहन हो या मोहम्मद अहमद हो, इसमें जी मधु बहुत बहुत शुक्रिया सहयोग कर रहा है दोबारा और बसन हो गई।